नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो हमेशा असफलता के दुख में डूबे रहते हैं और एक निरस्ता से भरा हुआ जीवन काट रहे हैं। आज हम ये सीखेंगे कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो किस प्रकार हमेशा प्रसन्न रहते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार अपने दुखों से बाहर निकलकर हम अपने जीवन को ठीक प्रकार से जी सकते हैं। आज का वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं और दूसरों को खुश देखकर उन्हें काफ़ी अफसोस होता है। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। आज का ये वीडियो है उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों की भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। आज का ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके घर में तरह तरह के वाद विवाद और अशांति रहती है और लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सुलझे हुए सूत्रों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला सूत्र है कि व्यर्थ की चिंता में अपना समय और अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, पर अपने नजरिए को वो जरूर बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या उस मुश्किल को हल करने के बारे में सोचना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान जो चीजें उसके काबू में नहीं है उसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो अपनी ताकत उन चीज़ों पर लगाता है जो चीज़ें उसके काबू में हैं, जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है। मान लीजिए कि किसी कारणवश आपका कोई पेपर खराब हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम खराब हो जाने के बाद वो बहुत दुखी होकर बैठ जाते हैं और सारा समय ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। जबकि वो इन्हें इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई घटना एक बार घट चुकी, जो पेपर आपसे खराब हो गया, आप किसी भी सूरत में अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। जो होना था वो हो चुका, अब उसके लिए बैठकर दुख मनाने से कुछ भी नहीं होगा। समझदार आदमी इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं। जो लोग दिमागी तौर पर मजबूत होते हैं वो तुरंत अपने अगले परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं और वहां पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। जीवन में घटने वाली किसी भी घटना को लेकर बैठ जाना, उस पर दुख मनाना और लंबे समय तक अफसोस में रहना, ये चीज़ें हमारे पारिवारिक जीवन और हमारी डेली लाइफ पर बहुत गहरा और बुरा प्रभाव डालती हैं। हर इंसान का अपना अलग दृष्टिकोण होता है। अगर हम ये चाहें कि हर आदमी हमारी तरह से ही सोचे तो ये संभव नहीं है। ज़्यादातर रिश्ते इसी कारण से टूटते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें और दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दें। दिमागी तौर पर मजबूत इंसानों का अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल होता है। वो किसी की बातों या किसी काम से विचलित नहीं होते और दूसरों को काबू करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करते। साथ ही वो खुद पर अफसोस भी नहीं करते। जीवन में दुख सुख तो आना जाना लगा रहता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए मुश्किल समय के लिए खुद को कोसना बेवकूफ़ी है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम व्यर्थ की चिंताओं से बचें और अपना समय, अपनी एनर्जी किसी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट काम पर लगाएं। हमारा दूसरा सूत्र है, दूसरों की बातों और विचारों पर ध्यान ना दें। बचपन से ही हमें अपने माता पिता के अनुसार चलना पड़ा है। यहाँ तक कि हमें क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस समय घर से बाहर निकलना चाहिए, कब घर में होना चाहिए, इस तरह के सभी निर्णय हमारे माता पिता ही लेते हैं। इसलिए हम बचपन से ही दूसरों के विचारों और बातों को बड़ा महत्व देते आ रहे हैं। पर क्या ये करना सही है? और अगर सही ही है तो किस हद तक सही है? हम चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें, हर इंसान को खुश कर पाना नामुमकिन है। जब कोई हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। लोगों को दूसरों में नुक्स निकालने में बड़ा मजा आता है। दूसरों की कड़वी बातें हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को ठेस पहुंचाती हैं। दूसरों के अनुसार चलकर हम उन्हें खुद को चोट पहुंचाने की शक्ति देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनका अपने दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। उन्हें अपने विचारों पर पूरा विश्वास होता है और किसी की बातों से वे अपना मनोबल नहीं टूटने देते। वो दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय कभी नहीं बदलते। ऐसे लोग काफ़ी आत्मनिर्भर होते हैं। उनके लिए मन की शांति और अपने टारगेट, अपने गोल, अपने लक्ष्य की प्राप्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो दूसरों की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और खुश रहते हैं। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की। हमारा अगला महत्वपूर्ण सूत्र है, बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। डर जीवन में एक जंजीर की तरह काम करता है जो हमें कैद कर लेता है।
और आगे बढ़ने से रोकता है। हम मुश्किलों से भागते रहते हैं कि हम बदलाव से डरते हैं। बदलाव चाहे शारीरिक हो या मानसिक, हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सभी लोग जानते हैं कि सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम करना, योगा करना या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हुए भी अपनी नींद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दूसरे, सभी बच्चे पढ़ाई करने में अच्छे नहीं होते। कुछ बच्चे खेलकूद में अच्छे होते हैं, कुछ नाचने गाने में अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाई को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और बच्चों के उस हुनर को इस्तेमाल नहीं करते या उसे पहचान नहीं पाते। और बहुत बार तो अगर बच्चों में कोई और टैलेंट होता है तो हम उसे डिमोटिवेट करते हैं और उस टैलेंट को दबाने की कोशिश भी करते हैं। तीसरा, हम अपने वर्क एरिया में कोई भी नया प्रयोग करने से डरते हैं। हमें कोई भी नई इनोवेशन डिस्टर्ब कर देती है। किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से हम डरते हैं, जिसकी वजह से हम अपने हुनर, अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और उसे सही दिशा नहीं दे पाते। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने नियमों को बदलना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग नकारात्मक सोच और समाज की रूढ़िवादी और पुरानी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान नई सोच और नए प्रयोग करने से कभी नहीं डरता। आगे बढ़ने के लिए बड़ी आसानी से अपने नियमों और अपने व्यवहार को बदल डालता है। हर मनुष्य में बुद्धि मौजूद होती है। कुछ लोग अपने नकारात्मक सोच के कारण उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। उसके विपरीत कुछ लोग सकारात्मक सोच रखते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही दिमागी तौर पर मजबूत कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पर जोखिम उठा पाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय की मांग को देखते हुए हम जल्दी से जल्दी अपने आप को बदलने की आदत डालें। जीवन जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। हमें हमेशा जीवन में आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। आजकल हम एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। कोई भी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। दुनिया की आधी लड़ाइयाँ इसी कारण से होती हैं। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। अगर हम राजनीति पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि देश में कोई भी मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, महंगाई का हो या बलात्कार हो, हर नेता दूसरों पर आरोप लगाता है और कोई भी समाधान की बात नहीं करता। हर एक नेता समाधान खोजने की जगह अलग अलग राजनीतिक दलों पर और उनके नेताओं पर सीधे तीर साधने में लग जाते हैं। क्या एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देने से समस्या का समाधान होता है? बिल्कुल नहीं। वास्तविकता में इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के मन में किसी तरह का डर या संकोच नहीं रहता और वह बार बार गिरकर भी चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी फेलियर्स और अपनी मिस्टेक्स के डर से हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए दिमागी तौर पर मजबूत इंसान अपनी गलतियों को पूरी जिम्मेदारी से लेते हैं। उन्हें अपनी गलतियों से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखकर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान पुरानी बातों को याद करके दुख नहीं मनाते। वे अपने वर्तमान को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला सूत्र है, दुख पहुंचाने वालों से दूरी बनाए रखें और अपना कुछ समय अकेले में ज़रूर बिताएं। आजकल सोशल मीडिया का बोलबाला है। हम लोग अपना बहुत सारा समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं और उन प्लेटफॉर्म्स पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, उनके हंसते हुए चेहरों को देखते हैं, उनकी प्रभावशाली और लग्जीरियस लाइफ देखते हैं। उनकी उस लग्जीरियस लाइफ को हम अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं। वास्तविकता में किसी की ज़िंदगी सर्वसंपन्न नहीं होती है। मुश्किलें सभी के जीवन में आती हैं, पर सोशल मीडिया पर लोग अपने अच्छे पलों को ही शेयर करते हैं। इस कारण हमें दूसरों को जीवन अत्यंत खुशहाल और सुख से भरा हुआ जान पड़ता है, जो कि वास्तविकता नहीं है। दिमागी तौर पर मजबूत आदमी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक निश्चित दूरी बनाकर रखते हैं और कभी भी उसमें दिखाए जाने वाले कंटेंट से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देते। साथ ही साथ वो अपने आप को किसी भी तरह की खराब संगत से दूर रखते हैं। जो लोग दिमागी तौर पर मजबूत होते हैं वो हमेशा निंदा करने वाले और दुख पहुंचाने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। हम दिन भर की भागदौड़ में थके हारे रहते हैं। ऐसे में दिमागी तौर पर मजबूत लोग कुछ समय एकांत और शांत वातावरण में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसा करने में हमारे दिमाग को आराम और मन को बहुत शांति मिलती है। दिमाग और मन के साथ साथ ऐसे लोग
अपने तन को भी स्वस्थ रखते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट पढ़ते हैं। यूट्यूब पर अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट सुनते और देखते हैं। शॉर्ट्स, टिकटॉक रील्स, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं और हमेशा अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण सूत्र है, लालच और जलन से दूर रहें और धैर्य रखें। इंसान हमेशा चिंता और दुख में डूबा रहता है। खराब और नकारात्मक सोच हमें जकड़ कर रखती है। ऐसे में अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना रख पाएं तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान खुद को नकारात्मक सोच से दूर रखता है। वो दुख, चिंता, ईर्ष्या, निंदा आदि चीज़ों से अपना मन व्याकुल नहीं होने देता। ऐसा इंसान कभी भी पुराने दिनों की असफलता को सोचकर मायूस नहीं होता। वह भविष्य की चिंता करके नहीं घबराता और दूसरे लोगों की धन दौलत से ईर्ष्या नहीं करता। अपना समय लोगों की निंदा करने में बर्बाद नहीं करता। वह अपना समय अच्छे कामों में प्रयोग करता है, जैसे कि बुजुर्गों की सेवा करना, गरीब लोगों की सहायता करना। साथ ही हमारी ज़िंदगी में धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कोई व्यापारी अगर ये सोचे कि व्यापार करने में पहले ही दिन से उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा तो ऐसा संभव नहीं है। और अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि पूरे साल पढ़ाई ना करके केवल एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले वो तैयारी कर लेगा और बहुत अच्छे मार्क्स ले लेगा तो ये एक गलत सोच है। कामयाबी पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बुद्धिमान व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि दुनिया में किसी से भी किसी भी तरह की कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा ना रखें। ज़्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वो सही मौके या सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर करते हैं। कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला खुद लेने से डरते हैं। असल में कभी भी समय अनुकूल नहीं हो पाता। हम इस चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते कि जब सड़क पर सारी लाइटें हरी हो जाएंगी तभी मैं अपने घर से निकलूँगा। वहीं दिमागी तौर पर मजबूत इंसान के गुण उसमें बचपन से ही नज़र आने लगते हैं। बचपन से ही ऐसे व्यक्ति खुद का काम खुद करने की आदत डालते हैं। वो अपनी पढ़ाई खुद करते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई खुद करते हैं और अपने छोटे छोटे काम खुद करने की आदत डालते हैं। वो बिना किसी हिचक के अपने सारे काम निपटाते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं। समय और परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, इनका मनोबल कभी नहीं टूटता। ये दुनिया से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखते। ये अपना काम करने के लिए किसी की मदद या किसी मौके का इंतजार नहीं करते। ऐसे लोग चालाक तो होते हैं मगर स्वार्थी नहीं होते। ये लोग समाज से भले ही अपेक्षा ना रखें मगर समाज की भलाई के लिए ज़रूर सोचते हैं और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। इनका लक्ष्य होता है अपने काम से पूरे संसार के लोगों को लाभ पहुंचाना। ऐसे लोगों का मन एकदम सरल और व्यवहार अत्यंत लोकप्रिय होता है। ऐसे लोग अपने माता पिता, गुरुजनों के साथ साथ अन्य लोगों को भी आदर सत्कार देते हैं। केवल यही नहीं, ऐसे लोग प्रकृति को भी पूजनीय समझते हैं। प्रकृति से हमें ऊर्जा और खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, इसलिए इनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। इसी कारण ये लोग अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखते हैं, पेड़ लगाते हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान किसी साधारण व्यक्ति से जीवन में कहीं ज़्यादा कामयाब होता है और सफलता पाता है। तो फाइनली कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न यही है, अतीत में जो घटनाएं घट चुकी उनके बारे में सोचकर अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद ना करें। गंदी आदतों, खराब संगति और खराब विचार से बचें। अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाएं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। कभी भी इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना लें। एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हमेशा सोच समझकर डिसीजन ले। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और खुद को और दूसरों को भी एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें।